सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान की लोक देवियाँ उनके महत्वपूर्ण एमसीक्यू को पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने पीवाईक्यू थे उनको पढ़ लिया था जो पिछले एग्जाम में आए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुल इसके अंदर 50 प्रश्न है और ये 50 प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है आप आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, कौन सी लोक देवी के मंदिर में विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक रखा गया है? तो इसका उत्तर होगा करणी माता। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर का निर्माण जयपुर के किस शासक ने करवाया था? तो माधव सिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। शीतला माता का मंदिर का निर्माण स्वामी माधव सिंह प्रथम द्वारा सील डूंगरी पर करवाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, नागणेची माता की प्रतिमा किस शासक के समय कर्नाटक से लाई गई? नागणेची माता की प्रतिमा किस शासक के समय कर्नाटक से लाई गई? राव दुहड़। मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह के पुत्र वासनाथ के पुत्र राव बुहड़ के समय प्रतिमा कर्नाटक से लाकर नगाड़ा गांव बाड़मेर में स्थापित कराई गई। नगाड़ा गांव के नाम से देवी का नाम नागणेची पड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट है, व्याख्या इसकी आप देख लेना। महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराने के बाद किस देवी के मंदिर का निर्माण करवाया था? कुशाला माता। महाराणा कुंभा ने 1457 ईस्वी में बैराठगढ़ बदनौर के युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा में कुशाला माता का मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पे? बदनौर भीलवाड़ा। कौन सी देवी 1857 की क्रांति की देवी कही जाती है? तो सुगाली माता। सुगाली माता क्रांतिकारियों की देवी थी सुगाली माता, और इसे 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है क्योंकि 1857 के स्वतंत्र स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारियों की प्रेरणा स्रोत देवी रही है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। और 1857 की क्रांति में डूंगजी और जवाहर जी 1857 की क्रांति के देवता है, ये लोक देवता की संज्ञा दी जाती है उनको। पांचाल जाति की कुल देवी है। पांचाल जाति की कुल देवी है त्रिपुरा सुंदरी। और तुलजा भवानी मंदिर किस किले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ किले में। चित्तौड़गढ़ किले में रामपोल प्रवेश द्वार के पास ही बने इस मंदिर का निर्माण बनवीर ने तुलादान के धन से करवाया था। ठीक है, अग्नि स्नान करने वाली देवी को कौन सी देवी को अग्नि स्नान करने वाली देवी के नाम से जाना जाता है? इडाणा माता को। इडाणा माता। तो उदयपुर के बम्बारी में इडाणा माता की मेवल की महारानी भी कहा जाता है इनको, मेवल की महारानी इडाणा माता। और इस मंदिर पर छत नहीं है। ठीक है, तो क्या है प्रश्न कि अग्नि स्नान करने वाली देवी, अग्नि स्नान करने वाली देवी के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर पर छत नहीं है, खुले चौक में स्थित इनकी प्रतिमा के पास महीने में 2-3 बार सवत अग्नि प्रकट होती है। माता का श्रृंगार चुनरी। इस मंदिर छत नहीं, खुले चौक में स्थित प्रतिमा के पास महीने में 2-3 बार अग्नि प्रकट होती है। माता का श्रृंगार चुनरी आदि जलाकर स्वाहा हो जाती है। निम्न में से कौन सा नाम तनोट के लिए नहीं कहा जाता? भाटी राजवंश की कुलदेवी। जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुलदेवी सवांगिया माता है। करणी माता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? करणी माता का जन्म काटसाठीका गांव में हुआ था, ये गलत है। इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी, ये ठीक है। देशनोक मंदिर का निर्माण चांदमल ढड्डा ने करवाया, इनका बचपन का नाम रिद्धि बाई था, ये सारे प्रश्न ठीक है स्टेटमेंट। लेकिन करणी माता का जन्म सुआप गांव जोधपुर में हुआ था। इनका विवाह लाठी का गांव बीकानेर के देपाजी बिट्टू के साथ हुआ। वीडियो को आप शेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी वीडियो पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए। असंगत क्या है? भोंपा जाति की कुलदेवी चित्रा माता, सोआलों की कुलदेवी सचिया माता, ओसवालों की कुलदेवी सचिया माता, सिरवी जाति की कुलदेवी आई माता है। और कंजर जाति की कुलदेवी है आमजा माता। तो कंजर जाति की कुलदेवी चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा स्वामी माधोपुर, आमजा माता भिल्लों की कुलदेवी है। ठीक है, आपको याद रखना है ये। किस देवी की पीठ की पूजा की जाती है? और पीठ का श्रृंगार और पीठ दर्शन ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता मंदिर सोरसेन 12 में स्थित है, जहाँ माघ शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। गधों का मेला भी यहाँ पे बढ़ता है। गधों का मेला राजस्थान में कहाँ बढ़ता है? 12 में। राजस्थान के सभी भागों में पूजे जाने वाली देवी कौन सी है? शीतला माता बच्चों की देवी है। चेचक का प्रकोप होने पर पहले इनकी पूजा की जाती थी। शीतला माता का स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। शीतला अष्टमी के दिन
जहाँ इनका मंदिर नहीं होता वहाँ खेजड़ी को ही शीतला माता मानकर पूजा की जाती है। राजस्थान के सभी भागों में पूजे जाने वाली लोक देवी है। निम्न में से किस देवी के कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? तो आपको ये पता है, केला देवी करौली। लांगुड़िया नृत्य किए जाते हैं इनकी त्रिकुट पर्वत की घाटी पर बना है। यादव वंश की कुल देवी है। करौली राजवंश की कुल देवी है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला यहाँ पे भरता है। सांबर झील के किनारे निम्न में से किस देवी का मंदिर है? सांबर झील के किनारे शाकंभरी माता का। सांबर झील के पास पहाड़ी के निकट इनका प्राचीन मंदिर बना है। मान्यता है कि चौहानों के प्रथम पुरुष वासुदेव किसमें से इस देवी की पूजा की जा रही है। शाकंभरी माता चौहान वंश की कुल देवी है। कौन सी देवी का मंदिर प्रतिहारकालीन है? उनके पास ही प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है। तो हर्षद माता। कौन सी माता है? हर्षद माता। और चांद बावड़ी इनके पास स्थित है। दौसानेरी के भानेरी में हर्षद माता का मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राजा चांद ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर प्रतिहारकालीन है। इसके पास ही चांद बावड़ी स्थित है। निम्न में से किस लोक देवी का मंदिर जोधपुर में स्थित नहीं? ये आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप कमेंट में राय अपनी दें कि किस प्रकार के आपको प्रश्न लगते हैं। तो चलो, तो एम उत्तर है विरात्रा जोधपुर में नहीं स्थित है। तो इसका विरात्रा माता मंदिर है। चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में है। सचिया माता का मंदिर ओसिया में है। तो आई माता का मंदिर बिलाड़ा में है। और चिरात्रा माता का मंदिर चौहाटन बाड़मेर में है। लटियाली देवी का मंदिर कहाँ पे है? तो लोद्रवा। लय से लटियाली और लय से लोद्रवा। लटियाला माता का मंदिर फलोदी जोधपुर वह नया शहर बीकानेर में है। आवरी माता का मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ में है। इस देवी के मंदिर में लकवाग्रस्त लूले व लंगड़े लोगों के इलाज होता है, लाभ होता है। भीनमार सुंदा माता का मंदिर किसने निर्माण करवाया? तो इस मंदिर का निर्माण सचिंग देव। खीमल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बसंतगढ़ सिरोही। चावड़ा वंश के संस्थापक वर्धमान के समय 625वीं में है और यहीं पे चावड़ा वंश के द्वारा बसंतगढ़ सिरोही में एक शिलालेख है और उसमें राजस्थान का नाम क्या मिलता है? आप बताएं। राजस्थान में द्वितीय मिलता है उसका नाम, और आपको पता होना चाहिए, सामान्य परीक्षा में आपने बहुत बार पढ़ा होगा। और किस प्रतिमा को 18 स्थान अंग्रेजों ने खंडित किया था? तो सुगाली माता। और वर्तमान में प्रतिमा खंडित किया था इसे आउआ पर अधिकार करने के लिए 1998 में राजपुताना म्यूजियम में रखी गई। वर्तमान में प्रतिमा वहीं पे इसका ये नहीं दे रखा है। वर्तमान में प्रतिमा खंडित है, तो स्थिति में है खंडित है, इसको किया गया। फिर आगे देखते हैं प्रश्न अगला। किस मंदिर में एक मन्नत पूरी होने पर त्रिशूल चढ़ाने की मान्यता है? बड़ली माता चित्तौड़गढ़ अकोला में मंदिर है। बेड़स नदी के किनारे तिवारी में से बच्चे को निकालने से रोग का निदान हो जाता है। एक तिवारी बनी होती है, वहां से अगर बच्चे को निकालते हैं तो रोग का निदान हो जाता है। घेवर माता का मंदिर राजसमंद में है। सहरिया जनजाति कुलदेवी कोडिया देवी सुमेलित कीजिए। बीकानेर की करणी माता। बीकानेर वंश की कौन सी है करणी माता? सीकर की जीर्ण माता। और फिर इसके बाद करौली की केला देवी और जोधपुर की नागणेची माता। तो ऑप्शन इस 2 नंबर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, बीकानेर करणी माता, जोधपुर नागणेची माता, सीकर जीर्ण माता और करौली केला देवी। ठीक है। कछुआओं की कुल देवी करौली केला देवी कछुआओं की कुल देवी है। कछुआओं की कुल देवी जमुआ माता। जमुआई नगर दुल्ले राय तेजकर्ण द्वारा मंदिर का निर्माण। जमुआई माता की मूर्ति गाय व बछड़े के साथ स्थापित है। शीतला माता इस संबंध में सुमेलित कथन क्या है? वाहन गदा। ठीक है। पुजारी कुम्हार। मिट्टी का दीपक। स्थान नीम के नीचे। खेजड़ी वृक्ष के नीचे पूजा होती है। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी पूजा होती है। और भीलवाड़ा में इनका मंदिर है। अभी हमने एक प्रश्न देखा था ऊपर ही, इसको 1 मिनट आपको दिखाता हूँ मैं आपको प्रश्न। अग्नि स्नान करने वाली देवी ईडाणा माता। इस प्रश्न को आप, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वैसे बुक में कई बार मिलता नहीं है, आप इसको नोट डाउन करना है आप इस प्रश्न को। और अगली प्रश्न है जोगनिया माता का मंदिर कहाँ है? तो भीलवाड़ा में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी स्थित अन्य मंदिर। नारायणी माता का मंदिर कहाँ है? बरुआ डूंगरी अलवर। पुजारी मीणा जाति का होता है। इसके अंदर मीणा जाति की आराध्य देवी मीणा व नाई जाति के बीच इस मंदिर में पूजा के लिए विवाद चल रहा है। वर्तमान में विरात्रा माता का मंदिर चौहटन बाड़मेर, अभी हमने पढ़ा था इसको। और ये देवी भोंपो की कुल देवी है विरात्रा माता। ठीक है। और इनकी प्रतिमा की गर्दन टेढ़ी होने के कारण वांकल माता भी कहा जाता है। वाक्कल माता भी कहा जाता है विरात्रा माता को। मान्यता है कि वीर विक्रमादित्य एक रात को यहीं रुका था, इसलिए इसका नाम विरात्रा पड़ा। यहाँ एक पर्वतीय चट्टान है, दूसरी तरफ बालू रेत के विशाल टीले हैं बाड़मेर में। ठीक है।
और दूसरी तरफ बालू रेत के विशाल टीले हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इडाणा माता का मंदिर, आपको ये सभी प्रश्न देखो। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है, तो इसका आंसर आपको ब्राह्मणी माता का मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है, तो ऑप्शन इज तलवाड़ा बाड़मेर में। तो इसका ऑप्शन यही है। इडाणा माता का बम्बोरा उदयपुर के अंदर, ज्वाला माता जोबनेर जयपुर, त्रिपुरा तलवाड़ा बाड़, ब्राह्मणी माता सोरसन बारा। ठीक है। आमेर स्थित शिला देवी मंदिर की प्रतिमा कौन सा शासक लेकर आया था, सो मानसिंह प्रथम। हमने ये पहले भी प्रश्न कर लिया था। आमेर के शासक मानसिंह प्रथम ने पूर्वी बंगाल के शासक केदार से 1684 में ये काले पत्थर की मूर्ति लेकर आमेर के राजभवन में मध्य स्थापित की। दधी माता का मंदिर कहाँ है, गोठ मंगलौद नागौर में। ये भी प्रश्न हमने पढ़ लिया था, ये आया वो प्रश्न है। और विगत परीक्षा में सेकंड ग्रेड में आया था शायद ये प्रश्न। तो मंगलौद नागौर में स्थित है दधी माता का मंदिर। प्रतिहारकालीन मंदिर है और इसका निर्माण भोजदेव प्रथम के शासनकाल 836 ईस्वी में हुआ था। 836 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हुआ। निम्नलिखित में किस लोक देवी का मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, तो हिंगलाज माता का मंदिर लोदरवा जैसलमेर में भी है। नारलोई, जयपुर, बिदासर, चूरू, फतेहपुर सीकर स्थानों पर लोदरवा का मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है। और अब सांबर माता किस माता को कहा जाता है, लवणीय माता को। तो पचपदरा बाड़मेर में इनका मंदिर है। तो सांबर से आप ये मत समझ लेना कि जयपुर में है सांबर झील, तो जयपुर में सांबर झील है इस कारण वहाँ पे है, वहाँ पे नहीं है। इनका मंदिर है बाड़मेर में पचपदरा। सांबर में किस देवी का मंदिर है स्थित है, शाकंभरी में। कौन सा युग में असंगत है, ज्वाला माता कच्छा वंश की नहीं है, बाण माता सिसोदिया वंश की है, कैला देवी यादव वंश की है, शाकंभरी माता चौहान वंश की है, ज्वाला देवी कच्छा वंश की नहीं है। और खंगरोत वंश की कुल देवी है। ठीक है। निम्नलिखित में से लोक देवी का इसके अंदर यह ऑप्शन क्या दे रखा है, कछुआ वंश। शीला माता है शायद कछुआ वंश की कुल देवी, जहाँ तक मेरे को लगता है शीला माता है इनकी कुल देवी कछुआ वंश की। ठीक है। और आप इसको श्योर कर लेना। बैलगाड़ी मेले के नाम से शीतला माता, क्योंकि बैलगाड़ी से कौन खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। और रंगीन कपड़ों से सुजती बैलगाड़ी से आता है। गधों का मेला भरता है राजस्थान में सिरोही प्रसिद्ध मेला। सुंदा माता सिरोही, ऐसत्य घटियाली राय जैसलमेर। ठीक है। सुगाली माता पाली, करणी माता बीकानेर, सुंदा माता सिरोही है भिनमाल जालौर में इनका मंदिर है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर देखो, अब ये प्रश्न देखो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसका। त्रिपुरा सुंदरी का तलवाड़ा आपको बांसवाड़ा में मंदिर है और केरला देवी का करौली में है। तो 4 नंबर ऑप्शन। फिर इसके बाद बदाना माता कोटा, बिजासन माता का इंद्रगढ़ और चौथ माता का चौथ का बरवाड़ा। ठीक है। 4 3 2 1 4 3 2 1। तो इस प्रकार से त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा, तलवाड़ा बाड़मेर में है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन है तलवाड़ा बाड़मेर भी हो सकता है। आप इसको एक बार, हाँ यही है, सही है इसका ऑप्शन। ठीक है। बांसवाड़ा में है। बधाना माता एक तलवाड़ा बाड़मेर में था, उसको लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन था। बधाना माता कोटा, बिजासन माता इंद्रगढ़ और बीच चौथ माता चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। मधुमक्खियों की देवी जीर्ण माता, मान्यता औरंगजेब जो मूर्तियाँ तोड़ता है जीर्ण माता तो मंदिर में जहरीली मुखिया प्रकट हुई तो मुगल सेना भाग उठी और मंदिर में अखंड जोत के लिए देवी से आभा मांगी तो मंदिर में अखंड जोत के स्वर्ण तेल प्रतिमा दिल्ली से आता है, इसलिए जीर्ण माता मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। सफल तीर्थ यात्रा के लिए किस देवी की पूजा की जाती है, पथवारी माता की। पथवारी माता की पथवारी सींचते हैं ना गांव में, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, गांव के बाहर होता है इनका स्थान। और गलत युगम को अलग कीजिए। यादव जाति की कुलदेवी केला देवी है। बिस्सा माता आशापुरा पंचाल जाति त्रिपुरा सुंदरी मीणा जाति जीर्ण माता और सकराय माता है वो यादवों की कुलदेवी। तो कुलदेवी केला देवी करौली, खंडेलो की कुलदेवी सकराय माता। महामारू शैली में अंबिका माता मंदिर कहाँ है, जगत उदयपुर के अंदर यह मंदिर है। आगे प्रश्न है घटियाली राय का मंदिर कहाँ स्थित है, तो जैसलमेर में तनोट के पास ही घटियाली माता का मंदिर है। घटियाली माता का मंदिर है। और 1965 के भारत पाक युद्ध पाकिस्तानी सैन्य की मूर्तियां खंडित करे तभी इनके मुख से खून निकलना शुरू हो गए और मारे गए। और पाकिस्तान द्वारा खंडित आज भी इस मंदिर परिसर में रखी हुई है मूर्तियां। जैसलमेर के बड़सी सर तालाब के मध्य किस माता की साल स्थित है,
साल है तो हिंगलाज माता की। निम्नलिखित में से कौन सी देवी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में स्थित है? और बाड़मेर चित्तौड़गढ़ में मंदिर है इनका हिंगलाज माता का। अभी हमने ऊपर देखा था, ये आप देखिए, ये रहा। जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, सीकर। जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, बिदासर, चूरू और फतेहपुर सीकर में। और अपने चित्तौड़गढ़ में स्थित मंदिर नहीं है। जावर माता, ये जावर खान उदयपुर में है। गुहिल वंश के शासकों में आराध्य देवी कालिका माता का प्राचीन मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। इस मंदिर का 7वीं सदी में मान भंग नामक राजा ने ये करवाया था। यह मंदिर मूलतः सूर्य को समर्पित मंदिर है, जिसकी प्रतिमा मुस्लिम आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया। और सज्जन सिंह जीर्ण द्वारा प्रखर कालिका की मूर्ति इन्होंने स्थापित करवाई, महाराणा सज्जन सिंह ने। केलवाड़ा स्थित किस मंदिर को 1437-33 में सुल्तान महमूद खिलजी ने मंदिर में लकड़ियां भरकर आग लगाकर नष्ट कर दिया था? बाण माता का मंदिर, ठीक है। केलवाड़ा में स्थित मंदिर को महमूद खिलजी ने 1443 में नष्ट कर दिया था। तो ये मंदिर नष्ट करने का इन्होंने कार्य किया था, तो ये तभी भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, तो मंदिरों को नष्ट किया। तो बाण माता का मंदिर, यही एक भक्ति आंदोलन का एक कारण था स्थापित होने का, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप इस वीडियो के बारे में राय दें। और आप सभी का धन्यवाद, आप इसके साथ जुड़े और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें वीडियो के बारे में, ताकि हमें पता चले कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। तो धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद।